दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और जर्नल्स जब मैप खोलते हैं तो उनकी नजरें अक्सर एक ऐसे मुल्क पर रुकती हैं जो पिछले 45 सालों से उनकी हर प्लानिंग और हर स्ट्रेटेजी का कब्रिस्तान बना हुआ है। ये वो जगह है जहां दुनिया की सबसे महंगी टेक्नोलॉजी और एडवांस वेपन्स का गुरूर भी मिट्टी में मिल जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या वाकई ईरान को फातह करना नामुमकिन है। आजकल के डिजिटल दौर में जहां सैटेलाइट्स और ड्रोन्स आसमान से मौत बरसाती हैं, वहां ईरान ने ऐसी कौन सी दीवार खड़ी कर दी है जो किसी से नहीं टूटती। ईरान की हदों के अंदर दाखिल होना किसी भी फौज के लिए सिर्फ एक मिलिट्री चैलेंज नहीं बल्कि एक ऐसा दलदल है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स भी कदम रखने से पहले 1000 बार सोचती हैं। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ ये अल्फाज किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। Iran from getting atomic bombs. And that's by placing a clear red line on Iran's nuclear weapons program. – 2012 की यूएन जनरल असेंबली में उसने जब वो मशहूर कार्टून बॉम्ब का नक्शा निकाला तो पूरी दुनिया शॉक रह गई। एक रेड मार्कर से उस अजीबोगरीब बॉम्ब के स्केच पर लाइन खींचते हुए उसने दुनिया को बताया कि वक्त हाथ से निकल रहा है और ईरान न्यूक्लियर पावर बनने के दहाने पर खड़ा है। फिर 2015 में यूएस कांग्रेस में खड़े होकर उसने ईरान की रजीम को पूरी इंसानियत के लिए एक ग्लोबल थ्रेट करार दिया। Iran represents the biggest threat because it would couple a radical Islamic regime with nuclear weapons. हद तो तब हो गई जब 2018 में उसने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान का चोरी किया गया खुफिया न्यूक्लियर आर्काइव दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। हजारों फाइल्स और सीडीज ये साबित करने के लिए कि दुश्मन पर्दा सिमत में क्या खिचड़ी पका रहा है। लेकिन इतनी वार्निंग्स और इतने सबूतों के बावजूद सवाल वहीं खड़ा है, अगर ये खतरा इतना बड़ा है तो आज तक किसी ने इस किले को फातेह क्यों नहीं किया। जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा मुल्क जो अपनी जियोग्राफी की वजह से एक मजबूत किला बन चुका है, जहां पहाड़ दीवारों की तरह खड़े हैं और समंदर दुश्मन के लिए एक मौत का जाल बन चुका है। लेकिन ईरान की असली ताकत सिर्फ इन पहाड़ों में नहीं बल्कि उन सियासी किलों में छुपी हुई है जो मुल्क सदियों से खेल रहा है। इससे पहले कि हम ये समझें कि ईरान ने ये सब कैसे किया, आपको ये जान लेना चाहिए कि ईरान पर हमला करने का मतलब सिर्फ एक जंग शुरू करना नहीं है बल्कि एक ऐसे दलदल में कूदना है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ मौत पर खत्म होता है। जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें 1980 की वो खौफनाक जंग याद आती है जब सद्दाम हुसैन ने अमेरिका, यूरोप और काफी अरब मुल्कों की खुली सपोर्ट के साथ ईरान पर हमला किया था। उस वक्त सद्दाम हुसैन को इंटेलिजेंस, एडवांस वेपन्स और बेशुमार फंडिंग दी जा रही थी ताकि नए ईरानियन इनकलाब को खत्म किया जा सके। ईरान उस वक्त बिल्कुल अकेला और कमजोर था। वहां अभी नया नया इनकलाब आया था और दुनिया को लग रहा था कि ईरान चंद हफ्तों में ढेर हो जाएगा। लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने मॉडर्न वारफेयर के सारे असूलों को बदल कर रख दिया। ईरान ने ह्यूमन वेव टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। नौजवान और बुजुर्ग बगैर किसी डर के टैंक्स के सामने खड़े हो गए। ये जज्बा देखकर दुनिया खामोश रह गई। यहाँ एक बहुत अहम वाकया जिक्र करना जरूरी है जो हर जर्नल को डराता है। 2002 में अमेरिका ने मिलेनियम चैलेंज के नाम से एक बहुत बड़ी वॉर गेम की। ये एक स्टिमुलेशन थी जिसमें ये चेक किया गया कि अगर ईरान के साथ जंग होती है तो क्या होगा। हैरत की बात यह है कि सिर्फ 24 घंटों के अंदर अटैकर ने अपना आधा बेड़ा और 16 बड़े जहाज गवा दिए। इस स्टिमुलेशन के बाद कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने दबे लफ्जों में यह मान लिया कि ईरान को कन्वेंशनल जंग में हराना तकरीबन नामुमकिन है। ईरान की जियोग्राफी को अगर हम गौर से देखें तो ये किसी मेज या पजल से कम नहीं है। इस मुल्क के चारों तरफ ज़गरूस और अलबरूज जैसे पहाड़ हैं जो कोई भी दुश्मन अगर जमीन के रास्ते दाखिल होना चाहे तो उसे हर मोड़ पर बहुत सी मुश्किलात, इवन के मौत का सामना करना पड़ सकता है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान पर कब्जा करने के लिए दुनिया को शायद लाखों की तादाद में ऐसी फौज चाहिए होगी जो इन पहाड़ों में छुपी हुई एसिमेट्रिक वारफेयर का मुकाबला कर सके। इन पहाड़ी सिलसिलों में इतनी केव्स और टनल्स हैं कि दुनिया का कोई भी सैटेलाइट ये नहीं बता सकता कि अगला हमला कहां से होगा। लेकिन ईरान सिर्फ पहाड़ों के भरोसे नहीं बैठा, उन्होंने फॉरवर्ड डिफेंस का मॉडल अपनाया है। नेतन्याहू ने कई बार यूनाइटेड नेशंस में ये वार्निंग दी है कि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को अपने कब्जे में
में ले रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में यूथियस। ये सब ईरान का वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है जो दुश्मन को इतना दूर रोके रखते हैं कि ईरान की अपनी सरहदें महफूज रहती हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान का सबसे बड़ा राज उनकी मिसाइल सिटीज हैं। ये अंडरग्राउंड बेसिस जमीन के इतने नीचे बनाई गई हैं कि दुनिया का कोई भी बंकर बस्टर बॉम्ब उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इन सिटीज में हजारों मिसाइल्स हर वक्त लॉन्च होने के लिए तैयार रहते हैं। 2024 की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास पूरे मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा और एडवांस मिसाइल आर्सेनल है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान को न्यूक्लियर डील से निकालने का फैसला किया तो उनका एक बड़ा पॉइंट यही था कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। इस खेल में सबसे बड़ा ट्विस्ट स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, जहां से दुनिया का तकरीबन 20% ऑयल गुजरता है। ईरान ने हमेशा ये क्लियर सिग्नल दिया है कि अगर उसको नुकसान पहुंचाया गया तो वो इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देगा, जिसका मतलब है पूरी दुनिया की इकोनॉमी का एक झटके में क्रैश हो जाना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज दुनिया का एक बहुत अहम चोक पॉइंट है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की डिटेल वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में ऐड कर चुका हूं। आप लोगों में से जो कोई भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बारे में डिटेल में जानना चाहता है वो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि ईरान की ताकत सिर्फ इस रास्ते तक महदूद नहीं है। इस इकोनॉमी दबाव के साथ साथ ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी को भी एक नई शक्ल दे दी है। जहां दुनिया समझती थी कि सैंक्शंस ईरान को पीछे धकेल देगी, वहां उन्होंने अपने ड्रोन्स और साइबर वारफेयर को इतना एडवांस कर लिया है कि आज वो दुनिया की बड़ी पावर्स के लिए सरदर्द बन चुका है। शहीद ड्रोन्स ने हाल ही में यूक्रेन की जंग में जो रोल प्ले किया है उसने ये साबित कर दिया है कि सस्ती टेक्नोलॉजी कैसे बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम को नाकाम बना सकती है। लेकिन क्या ईरान की कोई कमजोरी नहीं है दोस्तों? बिल्कुल है। अंदरूनी बेचैनी और गिरती हुई इकोनॉमी ईरान के लिए एक बड़े मसाइल में से एक है। लेकिन तारीख गवाह है कि डिप्लोमेटिक दबाव और सैंक्शंस के बावजूद जब भी ईरान पर बाहर से खतरा बढ़ा है, वहां के लोग अपने सारे इख्तलाफात भुलाकर एक हो जाते हैं। नेतन्याहू ने अक्सर ईरानियन अवाम को उकसाने की कोशिश की है, लेकिन दुनिया ने देखा है कि जब भी ईरान को कोई खतरा पेश आया है तो ईरानियंस हमेशा एक हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईरान को फातेह करना नामुमकिन है तो फिर ये रोज की धमकियां क्या हैं? ये दरअसल एक साइकोलॉजिकल जंग है। ईरान जानता है कि उसे हराना इम्पॉसिबल है और उसके दुश्मन भी ये खूब जानते हैं। इसलिए अब जंग जमीन पर नहीं बल्कि सैंक्शंस और साइबर अटैक्स के जरिए लड़ी जा रही है। जरा सोचिए कि अगर कल को ये नाजुक बैलेंस बिगड़ गया और किसी एक गलती की वजह से ये पूरा खित्ता आग की लपेट में आ गया, तो क्या हम उस तबाही को फेस कर लेंगे? ईरान को फातेह करना शायद किसी हॉलीवुड फिल्म में आसान लगे, लेकिन हकीकत में ये एक मौत का दरवाजा है जो एक बार सही तरीके से खुल गया तो दोबारा बंद नहीं होगा। इस पूरी सिचुएशन में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी कोई ऐसा मुल्क वाकई है जो नाकाबिले शिकस्त हो सकता है, या फिर ये सिर्फ वक्त की बात है? शायद कोई नया तरीका निकल आए। आपके ख्याल में क्या डिप्लोमेसी ही मसले का हल है या फिर कोई ऐसा राज है जो हमसे छुपाया जा रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ ईरान की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तकबिल की बन चुकी है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।